नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश चौबे। आज हम सभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, क्वैशिंग एफआईआर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है बताया था, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो वहां पर मैंने बताया था कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर के बाद में मैंने आपसे जिक्र किया था, चर्चा की थी कि एनसीआर क्या होती है। तो जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिनको हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं, उनके लिए जब आप पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज करती है। पुलिस जो भी एक्शन लेती है वो कहाँ उसको क्या वो क्या कहलाता है? एफआईआर कहलाता है। जब अपराध की प्रकृति उतनी गंभीर नहीं होती है, मामूली अपराध होता है, उसके लिए पुलिस जो मामला अपने पास दर्ज करती है, उसे क्या कहते हैं? एनसीआर कहते हैं। लेकिन अमूमन एक सवाल जो है लोगों के मन में आता है कि हमारे यहाँ पर अक्सर जो है कोर्ट में देखा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका कृत्य उस तरीके का या उस प्रकृति का नहीं रहता, फिर भी दुर्भावनावश जाकर के लोग उनके अगेंस्ट में जो है एफआईआर करा देते हैं। पुलिस में जाकर के जो है गलत सूचना दे करके जो है उन पर जो है मामला दर्ज करा दिया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इस मामले में जो है फँस भी जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ में हुआ है, अगर आपके ऊपर जो है किसी ने गलत एफआईआर करा दी है दुर्भावना से ग्रसित होकर के और झूठे आपको आपराधिक मामले में जो है फँसाने की कोशिश की है, तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं? तो उसके लिए आप ये हेडिंग देख रहे हैं, क्वैशिंग एफआईआर। एफआईआर रद्द करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है कानूनी भाषा में? वो प्रक्रिया जो है वो क्वैशिंग कहलाती है। तो ये क्वैशिंग की जो पावर होती है वो पावर किसके पास में होती है? हाई कोर्ट के पास में। हमारा जो उच्च न्यायालय होता है उसके पास में ये अधिकार है कि यदि वो किसी मामले को ऐसा देखती है कि किसी व्यक्ति के प्रति कोई सूचना दी गई है और उस सूचना में अ, उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना जो है साफ-साफ दिख रही है, तो हमारे उच्च न्यायालय के पास में, हमारे हाई कोर्ट के पास में पावर है। और उस पावर का जिक्र कहाँ किया गया है? तो उस पावर का जिक्र किया गया है अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस, 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जब आप इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि किस तरीके से, किस प्रकार के, किस प्रकृति के जो अपराध है, कि अगर उस अपराधों को लेकर के व्यक्ति जिसके खिलाफ में झूठी एफआईआर, गलत एफआईआर हो गई है और वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सक्षम है, उसके पास में वो साक्ष्य है, उसके पास में वो एविडेंस है, जिससे वो कोर्ट के सामने बता सकता है कि जो उसके खिलाफ मामला जो दर्ज किया गया है, उस मामले में कोई दम नहीं है या उसमें उस घटना में, उस घटनाक्रम में उसका किसी प्रकार से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोर्ट जो है उस मामले पे संज्ञान लेकर के उसकी एफआईआर को क्या कर सकती है? क्वैश कर सकती है, उसकी एफआईआर को रद्द कर सकती है। मतलब आपको पुलिस स्टेशन में जाकर के उस एफआईआर को खत्म करवाने की जरूरत नहीं होगी। और ये एफआईआर ऐसा नहीं है कि अ, तुरंत जब आपके ऊपर एफआईआर होती है तभी जो है आप इसको रद्द करवा सकते हैं, क्योंकि एफआईआर करने के बाद में पुलिस जांच करती है, जांच करने के बाद में चार्जशीट फाइल करती है, चार्जशीट फाइल करने के बाद में तब जा करके जो है कहीं आपका मामला कोर्ट में आता है। बट इस ड्यूरेशन में किसी भी स्टेप पे अगर पुलिस चार्जशीट लगा भी देती है तो भी अगर आप चाहें तो आप हाई कोर्ट में जा करके, यदि आपके पास में पर्याप्त साक्ष्य है, अगर आप अपने आप को निर्दोष कर पाने में सक्षम है, तो आप अंडर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस आप हाई कोर्ट में जाकर के एक याचिका डाल करके उस एफआईआर को किसी भी स्टेज पे वो हो उसको आप रद्द करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हम ढेर सारी लॉ से रिलेटेड जानकारियां जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।